आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। 21 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? निम्न में से किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने अभी जीत हासिल की है? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका न्यूजीलैंड। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा भारतीय बैंक संघ का। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो है अभी रिसेंटली अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें। सर ये कौन है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं और CEO भी है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इन्हें अभी रिसेंटली जो है 2020-21 के लिए जो है वो IBA का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब बात हो रही है इंडियन बैंक एसोसिएशन की। ये राजकिरण राय आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे और इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है इसके CEO का नाम क्या है? सुनील मेहता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना हुई है 26 सितंबर 1946 को। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? हालांकि इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा टाइम पहले भी पढ़ा था, तब कुछ और मैचेस थे। अभी रिसेंटली जो है इनका एक और मैच आ गया है, मतलब ओवरऑल 200 मैच इन्होंने खेल लिए हैं। इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। चेन्नई टीम के कप्तान हैं ये, ठीक है। और इन्होंने जो है 200 IPL मैच खेलने का मुकाम हासिल कर लिया है। और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है इन्होंने मतलब लास्ट मैच खेला तो वो 200वां मैच था इनका। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा का नंबर आता है इनके बाद, जिन्होंने 197 मैच खेले हैं, ठीक है। और धोनी की जो चेन्नई सुपर किंग्स है, इनकी कप्तानी में रहते हुए 3 बार चैंपियन और 8 बार फाइनल तक पहुंचाया है इन्होंने इस टीम को। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा दिया है? चाइनीज ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया था अभी रिसेंटली, 10 दिन पहले ही लगा था। पाकिस्तान ने लगाया था, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, लेकिन रिसेंटली अब हटा दिया है। और टिकटॉक पर को लेकर टेलीकॉम अथॉरिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चीनी एप्लीकेशन जो है इस पे अश्लीलता फैलाने का आरोप है। हालांकि इन्होंने भी इसीलिए ही बंद किया था ये, ठीक है। लेकिन एक बयान में अभी कहा है कि ऐप को कई महीने से चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसने कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा इस ऐप को देश भर में ब्लॉक करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब जो है इस के ऊपर लगा प्रतिबंध है वापस हटा दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पे जो भी अश्लीलता की जो आपकी चीजें हैं उनको हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और इमरान खान जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। यहाँ का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है गन्ने का रस, ये भी आप याद रख सकते हैं, गन्ने का रस, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 20 अक्टूबर 2020 को इस बार मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है। इस एक थीम के साथ जो है ये इस बार मनाया गया है। ये थीम याद रखिएगा आप लोग, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट, इस बार ये मनाया गया है इस थीम के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो है 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अभी रिसेंटली 75 रुपए का ही सिक्का जो है वो जारी किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। 17 जैव किस्मों को भी राष्ट्र को जो है समर्पित किया है और 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो है वन नेशन वन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। और हाल ही में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं, मतलब सुधार कहिएगा आप लोग या किसानों की यूं कहिएगा मुसीबत कहिएगा, ठीक है। इनकी तरफ से तो सुधार ही कह सकते हैं, ठीक है। 3 नए जो अभी रिसेंटली बिल आए हैं वो वर्तमान में कानून बन चुके हैं। ये इनकी जुबानी है जो अभी रिसेंटली इन्होंने अपने भाषण में कहा।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, जो कि कई बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। ठीक है, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यू डोंगू जो है इसके इनके अध्यक्ष का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके एक मुख्य अतिथि के रूप में 50वीं वर्षगांठ के रूप में जो है वो आमंत्रित किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है, याद रखिएगा। और ये जानकारी दी है बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए ढाका है। ठीक है, और 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के हिस्से में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अब बात कर रहे हैं हम लोग बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी तो ढाका है ही। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। करेंसी बांग्लादेशी टका है। ठीक है, और भारत की सीमा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसे 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फोटो के लिए, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, जुगनू की चमक है, ये आपको दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पे रात को जो है आपका प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है। हर तरफ अंधेरा था लेकिन इस पेड़ के ऊपर चमक थी। इस फोटोग्राफी के लिए जो है ऐश्वर्या श्रीधर को, जो कि आपको फोटो में दिख रही है, ऐश्वर्या श्रीधर को जो है मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। लाइट ऑफ पैशंस जो है इसका टाइटल है। जुगनुओं की उपस्थिति में, तारों की उपस्थिति ऐसी लग रही थी मानो पेड़ के चारों तरफ एक असली आकाश गंगा बन गई हो। और इस फोटो के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे बहुत ही बुरी बुरी खबरें मिल रही है, लेकिन इस बार जो है ये 56वां वर्ष है इस अवार्ड को, और ये पहली भारतीय महिला है। अब तक किसी को ही नहीं मिला था, इनको मिला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इनका नाम है उमर गुल। उमर गुल ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय T20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उमर गुल ने 2003 में वनडे में मैच खेलने से सबसे पहले पदार्पण किया था अपना। ठीक है, उमर गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34.06 की औसत से 163 विकेट लिए हैं। 130 वनडे में 179 विकेट और 60 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 85 विकेट लिए हैं इन्होंने। आगे जाते हैं तो हाल ही में किस देश ने 6 साल की मॉरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये देश है फिलीपींस। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। फिलीपींस ने जो है चीन के साथ क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण 6 साल पहले दक्षिण चीन सागर में जो विवादित क्षेत्र में आया उसके पास तेल, उस गैस की खोज के लिए अब दोबारा प्रतिबंध हटाने की मंजूरी दे दी है। ऊर्जा सचिव अल्फोंस क्यूसी ने अभी रिसेंटली कहा है कि फिलीपींस के 3 फैलने वाले क्षेत्र में तेल गैस का पता लगाने के लिए जो है अनुबंधों से जो है आपका किया गया है, और यहाँ पे अनुमति मिल गई है, मतलब दोबारा से रिसर्च चलेगी यहाँ पे। जिक्र फिलीपींस का हुआ। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम रोड्रिगो दुत्रेते है। कैपिटल मनीला है। एडीबी का हेडक्वार्टर भी है मनीला मांडलुयांग में। करेंसी फिलीपींस पेसो है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 21 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को दुनिया भर में आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाते हैं। वर्ल्ड आयोडीन अलपता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ये वाला दिवस। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इतने तो हो गए हमारे क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को पहला स्थान मिला? बेलारूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान? कमेंट में आपके साथ में बताइए भारत का नंबरिंग कौन सी है इसकी। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।